हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक की, और ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। इसके पहले एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सभी राष्ट्रीय उद्यान भारत के कवर हो पाए। आज हम लगभग 25 राष्ट्रीय उद्यानों की बात इस वीडियो में करेंगे, 25 पहले कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको क्या करना है, जो भी मैं चीजें बता रहा हूं उनको बस भरोसा करके सुनिए, एज अ कहानी आप इन्हें सुनिए, है ना, स्टोरी सुनिए, आपके दिमाग में पिक्चर छप जाएगी और जब भी ये चीजें आपके सामने आएगी तो आप बता पाएंगे कि सही आंसर क्या है। एग्जाम में हमें सिर्फ सही आंसर ही निकालना है, ठीक है। तो जरा देखिए, ऑप्शन आपके पास में रहेगा। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, यह है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि आपको अंधे को कभी भी कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। कोई भी अंधा अगर व्यक्ति है, बेचारा लाचार है, तो अंधे को अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आपको क्या लगेगा, पाप लगेगा, ठीक है। तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश में। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। नागार्जुन सागर और श्रीसेलम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आंध्र प्रदेश में। इसको याद कैसे रखना, मैं बंच में भी बता सकता था लेकिन सिंगल सिंगल ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो नागार्जुन सागर या श्रीसेलम, अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर ये है। अब देखिए, नागार्जुन में क्या आ रहा है, अर्जुन आ रहा है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ रहा है। आंध्र प्रदेश को आप याद रखिएगा अंधे से, ठीक है। अंधा, जब भी आंध्र प्रदेश आए तो अंधा करके आप उसको याद रखिएगा, है ना। तो अर्जुन क्या करते थे, आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि अर्जुन ने क्या किया था, मछली की आंख में तीर मारा था, कैसे करके, पानी में देख करके, है ना। तो मछली की आंख में तीर मारा था और उसे अंधा कर दिया था, तो वो अर्जुन ने काम किया था। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश, अंधे से आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील अभ्यारण्य, ये भी क्या है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं बात करूं पुलिकट झील अभ्यारण्य की, तो ये कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी अंधा आ रहा है, तो अंधे को आप, अंधे से आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप देखेंगे कुएं वगैरह से पानी जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, पुली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब उस पुली का प्रयोग करके अंधे को पानी निकालते नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप पुलिकट झील देख लेंगे तो ये भी क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, इसका आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, मुग्रावनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, तो इसको कैसे हम याद रखेंगे, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या देके रखा है, मुग्रावनी। तो इस मुग्रा को आप थोड़ा सा छेड़छाड़ करके सब मुर्गा कर दो, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा। तो इस मुग्रा को मैंने क्या बना दिया, मुर्गा बना दिया। अब ये मुर्गा जो है वन में क्या करता है, गाना गाता है। ध्यान रखिएगा, जो मुर्गा है वो वन में क्या गाएगा, गाना गाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो मुग्रावनी था, मुग्रावनी राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या हो गया, तेलंगाना, क्योंकि वो गाना गा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान और तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, तो आप देख रहे हैं ये दो बा लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, चांदोली और दो बा। तो आपने देखा होगा जो गांव में बा रहते थे, बा का मतलब क्या होता है, बुजुर्ग लोग जो रहते हैं दादाजी की उम्र का, उनको बा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बा है, कितने हैं, दो बा है। और आपने देखा होगा अक्सर बुजुर्ग लोग रहते हैं तो उनके बाल उड़ जाते हैं, तो गंजे हो जाते हैं, तो आप देखेंगे उनके सर पे क्या बन जाता है, चांद। तो दो बा जिनके सर पे क्या है, चांद है, दो ऐसे बा जो जिनके सर पे चांद है, वो सब दोनों कहाँ के हैं, वो दोनों महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चांदोली राष्ट्रीय उद्यान और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही कहाँ हो जाएंगे, महाराष्ट्र के अंदर। ऐसे करके आपको निमोनिक्स के जरिए याद रखना है। अभी देखिएगा मिटा के मैं आपको पूरा बताऊंगा, आपको सब 100% याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों भी आपके याद हुए यहाँ से। सैडल पीक और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही अंडमान निकोबार में। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए पहले बात करते हैं साउथ बटन की। तो बटन में क्या आ रहा है, बटन जो रहता है, बटन शर्ट का जो बटन रहता है, ये जो बटन रहता है वो कैसा रहता है, ऐसे अंडे के शेप का रहता है ना, अंडाकार, भले ही गोल रहता है, आपको अंडाकार मानना है ना। तो बटन कैसा रहेगा, अंडाकार रहेगा। तो यहाँ से आपको याद रहेगा साउथ बटन जो है वो अंडमान निकोबार में है। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। उसके बाद में सैडल पीक, तो आप ये देखिएगा सैंडल पीक, आप देखेंगे सैडल को क्या करोगे, सैंडल पढ़ लो आप, सैडल को क्या किया, सैंडल पढ़ लिया।
और सैंडल में आप देखते होंगे, अगर आप सैंडल बनाने की कोशिश करें तो इस तरह से कुछ उसमें हील रहती है ना, इस तरह से अगर सैंडल बनाए, मुझे तो नहीं आती बनाने, लेकिन उसमें ऐसी हील रहती है कुछ, ठीक है। तो सैंडल में ये जो हील रहती है, इससे आपको क्या करना है, जो भी ये अंडा है इसको उस हील से ऐसे फोड़ देना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा कि हमने जो अंडा है उसे किससे फोड़ा था, सैंडल का जो पीक रहता है, हील जो रहती है उससे फोड़ा था, और बटन के शेप का क्या रहता है, अंडा। तो यहाँ पे देखिए सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में हो जाएगा अंडे से, और यहाँ पे साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार में हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इतना आपको याद हो गया होगा। और भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय उद्यान है ये साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। पिन वैली और ग्रेट हिमालय और शिकरी देवी अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको याद करने की क्या ट्रिक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे शिकरी आया है, शिकरी को क्या कर लो, शिकार पढ़ लो। शिकरी को हम क्या पढ़ रहे हैं, शिकार पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ। तो इस शिकरी को मुझे शिकार पढ़ना है, और ये पिन है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेट हिमालय है। तो देखो, जो हिमालय, जो ग्रेट हिमालय के जितने भी जंगल है, वहां पे क्या हो रहा है कि पिन लेके शिकार करने, अब शिकार करने बंदूक लेके जाते हैं, लेकिन जो ग्रेट हिमालय के जो जंगल है वहां पे क्या किया, पिन लेके शिकार करने चले गई। कौन चले गई, तो माँ, जो हमारी माँ होती है, वो आपको पता ही है, माँ तो माँ होती है, तो वो क्या हो गई, पिन लेकर ग्रेट हिमालय के जंगलों में शिकार करने चले गई। तो माँ चले गई तो ये हिमाचल हो गया। तो ये देखिए, पिन वैली, ग्रेट हिमालय और शिकरी देवी अभ्यारण्य जो है वो माँ चले गई थी शिकार करने, दैट मीन्स हिमाचल प्रदेश में होंगे ये सभी, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई, अल्टीमेटली यहाँ तक याद हो गया होगा। अब जरा ध्यान से रखिए, देखिएगा, देखो, एक बात सदा, अब जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी बात सदा, एक गधे को भी सदा याद रहती है कि रात में संभल के चलना चाहिए, नहीं तो वो गिर जाएगा। मैंने क्या बोला आपसे, एक छोटी सी बात जो कि जंगली गधे को भी पता है कि रात में संभल के चलना चाहिए, नहीं तो वो गिर जाएगा। अब जरा देखिए, गिर जाएगा यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, सदा, सदा का मतलब वंशदा, क्योंकि एक बात जो सदा ही जंगली गधे को भी पता है, तो जंगली गधे को भी सदा एक बात पता है, सदा, सदा एक बात पता है कि रात में संभल के चलना चाहिए, अदरवाइज वो गिर जाएगा, ठीक है। तो यहां से गिर जाएगा से गिर राष्ट्रीय उद्यान, रात में संभल के चलेगा नहीं तो गिर जाएगा, तो गुजरात हो गया। वंशदा यानी कि सदा ही जंगली गधे को भी पता है, तो ये भी गुजरात में हो गया। और जंगली गधा अभ्यारण्य जो है वो भी क्या है, गुजरात में। तो तीनों का मैंने कलेक्टिव बनाया, तो आपको ये ध्यान रखना है इसी सीक्वेंस में, है ना। एक बार आप याद रखेंगे, अगली बार ऑटोमेटिक ही जब ये चीजें आपके सामने आएगी तो निकलेगा। देखिए कैसे, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और फूलों की घाटी, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, नंदा एक लड़की का नाम है, आप याद रखिए, नंदा एक लड़की का नाम है। और नंदा से जब वो जिम, और वो क्या करती है, उसकी आदत है सुबह रोज फिटनेस की आदत है, वो फिटनेस की आदी है, ठीक है। तो नंदा क्या करती है, रोज सुबह कहाँ जाती है, जिम जाती है। जरा ध्यान से देखिए, तो नंदा रोज सुबह जिम जाती है, और जिम में किसी ने उससे पूछा एक प्रश्न कि फूलों की घाटी कहाँ है नंदा, नंदा तुम जिम में, उससे नंदा से एक प्रश्न पूछा गया कि फूलों की घाटी कहाँ है बताओ। तो उसने क्या किया, उत्तर दिया। और जब वो उत्तर देने लगी तो वो उसने टुकड़ों टुकड़ों में उत्तर दिया, पहले आधा उत्तर दिया फिर बाद में उत्तर दिया। तो ठीक है, आपको एक कहानी याद होगी। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, दोनों ही उसने उत्तर दिया था, तो उत्तराखंड में है। और जिम में उससे ये सवाल पूछा गया था और उसने उत्तर दिया था, दैट मीन्स उत्तराखंड। तो ये आई होप आपको कनेक्ट हो गया होगा। अब ये मैं आपको बताऊंगा मिटा करके याद हुआ है या नहीं। चलिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, तो ये वाला पे मैं टिक कर रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा क्या। तो एक ट्रिक मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा हर वीडियो में, जितने भी आएंगे आगे वीडियो, ठीक है, जितनी भी आगे वीडियो आ रही होगी, तो उस ट्रिक का जो भी आप बना सके, आपकी क्रिएटिविटी लगाइएगा, और कमेंट बॉक्स में उस ट्रिक को मुझे आप बताइएगा कि कैसे आपने बनाया है, और अल्टीमेटली आप भी कुछ करिए। तो यहाँ पे आपको भी थोड़ा सा दिमाग में रहेगी चीजें कि इस तरह से याद करना है हमको, ठीक है, कनेक्ट करके। तो ये ट्रिक मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप आंसर जरूर कीजिएगा कि क्या ट्रिक आप बनाते देखते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो है ये कहाँ है, केरल में। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, दोनों केरल में। इसकी ट्रिक देखते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे दोस्त यार क्या करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो देखिए, आपके दोस्त यार जब भी आपको परेशान करे तो आप उनको क्या करेंगे, ये केरल को करेला पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब भी आपके यार दोस्त या दोस्त यार आपको परेशान करे तो उन्हें करेला खिला देना। अब करेला होता है कड़वा, तो जैसे ही आप उनको करेला खिलाओगे ना तो वो साइलेंट हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि कड़वा रहेगा, वो पचा ही नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। तो यार दोस्त जब भी परेशान करे तो करेला खिला दो, तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। तो साइलेंट से साइलेंट वैली केरल में है, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही
केरल में है, तो हमने याद कर लिया। चलिए, नागरहोल बांदीपुर दोनों कहाँ है? कर्नाटक में। ये बहुत ही फेमस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है बांदीपुर तो। ठीक है, तो देखिए नागर किसी का सरनेम होता है, बहुत सारे लोगों का नागर सरनेम होता है, तो आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं एक ट्रिक यहाँ पे बना रहा हूँ। तो देखिए, नागर साहब को बांध दिया, नागर साहब को क्या किया? बांध दिया। लेकिन ये सब जो किया ना, बांधने का नाटक किया था किसी ने, नागर साहब को बांधने का नाटक किया गया। तो देखिए, नागर साहब को बांधने का यानी कि बांदीपुर, और नाटक किया गया था यानी कि ये नागरहोल और बांदीपुर दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कर्नाटक के अंदर है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, 100% याद होगा। चलिए आगे देखते हैं। सलीम अली भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही कहाँ है? गोवा के अंदर है। जरा देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए, सलीम एक बंदे का नाम है, आप ध्यान से देखिएगा, कहानी को सुनिए, बस छोटी छोटी स्टोरी और वहीं के वहीं याद। सलीम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मतलब सलीम एक बंदा है, वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान गोवा का टिकट दिला दे, गोवा का टिकट दिला दे, मैं गोवा चले जाऊं, कैसे भी गोवा घूमना है मुझे, है ना। गोवा के बहुत सारे लोगों को रहता है कि हमको गोवा जाना है। ठीक है, तो सलीम को भी ऐसा ही था, वो रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि गोवा जाना है। अब कौन से भगवान से? तो भगवान महावीर से प्रार्थना करता था। ठीक है, क्योंकि वो उनको मानता था, भाई कोई भी किसी को माने। ठीक है, तो सलीम अली और भगवान महावीर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गोवा में है, क्योंकि ये गोवा की टिकट की मांग कर रहा है। अब कोई हरिद्वार तो जाएगा नहीं, गोवा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गोवा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे सारे कुछ याद होते हैं। अब मैं आपको ये सब हटाकर दिखाता हूं कि याद है या नहीं है। देख, चलिए अब जानते हैं कि आपको याद है या नहीं है। देखते हैं, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। तो पाप क्या? अंधे को परेशान करने पे पाप लगेगा, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश यानी कि एपी। उसके बाद में नागा अर्जुन, अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मार के उसे अंधा कर दिया था, यानी कि ये भी आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद में पुलिकट, तो अंधे को क्या होता है? कुएं से पानी खींचने में बहुत प्रॉब्लम आएगी पुली की हेल्प से, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। इस तरह से मैंने कुछ बनाया है। अगर आपको और भी कोई अच्छा ट्रिक मिलता है तो आप जरूर मुझे क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश आएगा, लेकिन याद आपको 100% रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुगरा बनी, तो मुगरा को क्या कर दिया था मैंने? मुर्गा बना दिया था। ठीक है, और मुर्गा वन में क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? गाना गा रहा था, ना डांस नहीं कर रहा था, गाना गा रहा था। तो गाने से तेलंगाना हो गया, तेलंगाना, क्योंकि इसमें गाना आ रहा है पीछे। ठीक है, चांदोली, तो चांदो में दो आ रहा है, देखो दो आ रहा है, दो बा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बनाया था? दो बा, और दोनों के सर पे क्या था? चांद था, मतलब वो दोनों ही हेयरलेस थे। ठीक है, तो दो बा, दोनों के सर पे कितना है? क्या है? चांद है, और दोनों ही कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? महाराष्ट्र से। तो चांदोली राष्ट्रीय उद्यान और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपका याद हो गया। अब देखिए यहाँ पे सैंडल पीक और साउथ बटन, तो बटन जैसा अंडा था और सैंडल से उसको फोड़ा था मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। देखो याद है सब कुछ। आगे देखते हैं, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए, ये साउथ बटन, पिन वैली और ग्रेट हिमालय। तो देखिए, जो माँ थी वो शिकार करने चले गई थी पिन को लेकर, तो ये शिकार करने पिन को लेकर चले गई थी, सिर्फ एक पिन लेकर माँ चले गई थी। और कहाँ? ग्रेट हिमालय के जंगलों में। तो ये माँ चले गई थी, इसलिए ये हिमाचल प्रदेश में होगा दोनों। ठीक है, हिमाचल। चलिए यहाँ देखते हैं गिर, तो गिरेंगे कब? जब देख के नहीं चलेंगे, और रात में देख के नहीं चलना है, तो ये गुजरात हो गया। ठीक है, और ये सदा ही ये बात, जंगली गधे को भी सदा ये बात पता है, यानी कि तीनों ही क्या हो जाएंगे? गुजरात हो जाएंगे। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, तो नंदा क्या है? उसे जिम जाने की आदत है, तो वो जिम जाती है नंदा। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है? फूलों की घाटी का उससे प्रश्न पूछा गया था, तो उसने क्या किया था? उत्तर दिया था टुकड़ों में, तो ये उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांगेर घाटी, ये जो है, ये आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो है ये छत्तीसगढ़ में है। वैसे कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन आप मुझे कमेंट करके इसकी ट्रिक जरूर बनाकर बताइएगा। चलिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो मैंने क्या किया था? यार दोस्त अगर परेशान करते तो उनको करेला खिला दो, साइलेंट हो जाएंगे। दैट मीन्स दोनों ही क्या है? केरल आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नागरहोल और बांदीपुर, तो नागर साहब को बांध दिया था और सब ये बांधने वानने का नाटक किया था, दैट मीन्स कर्नाटक। और लास्ट में सलीम क्या करता है? भगवान महावीर से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना में क्या मांगता है? गोवा का टिकट, गोवा जाना है इसको। ओके, सो यहाँ पर ये हमें देखिए याद भी है, तो इस तरह से आपको याद करना है। अब आप इसको, ये कनेक्टिविटी हटा भी सकते हैं, हमेशा याद रहेगा, एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, फिट बैठ जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है? परीक्षा में प्रश्न आता है,
और 4 ऑप्शन आते हैं और चारों ही पड़े हुए रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता रहता है कौन सा कहाँ पर है, ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ये 2 ट्रिक्स जो है, एक ही ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, वो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसी तरह की अगर आप वीडियो और चाहते हैं जीके के टॉपिक पे, तो भी कमेंट कीजिएगा, तो आगे में और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपके पास लेकर के आऊँगा आपके लिए। एक छोटी सी चीज़ और, कुछ समय से वीडियो में थोड़ी सी देरी हो रही थी, थोड़ा सा हमने नया सेटअप इस्टेब्लिश किया है, थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा था वीडियो में। अभी आपको बिल्कुल सब कुछ चीज़ें परफेक्ट मिलेगी, और आगे की चीज़ें जो मैथ्स और रीजनिंग की चीज़ें हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो भी आपको चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।